जय धर्मेश। मैं चित्रंजन उरांव, शरणा समाज सेवी, एक्स आर्मी। आज हमारे बच्चे एक से एक पढ़ाई करते हुए अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए बेहतरीन करने के लिए कितना उतावलेपन है, कितना अच्छा और सुंदर करने के लिए आगे आ रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड से आज काफ़ी अच्छा 93 पॉइंट कितना बेटा 6 मायने रखता है। मैं उन्हीं बाबू से अभी बात करूंगा, वो अपना परिचय देते हुए बताएं बाबू कि आप यहाँ तक जो आप किए उसके लिए आपने कितना संघर्ष किया, अपना परिचय वाले दीजिए। मैं सबसे जोहर। मेरा नाम इतवा उरांव है और मेरे पिता का नाम लक्ष्मण उरांव है, मेरी मम्मी का नाम पूनम उरांव है और मेरा सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड में मेरा 93.6% आया है 5 सब्जेक्ट को मिला के, और 6 सब्जेक्ट के लिए मेरा जा रहा है 95%। तो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे और कभी भी एक काम को डिले नहीं करते थे। मतलब कि अगर एक काम अभी चल रहा है तो उसको छोड़ते नहीं थे, कंटिन्यू करते थे, ताकि उसको मतलब अगर एक तरफ से मेरा कोई काम चल रहा है, अगर उसको छोड़ देते थे तो मेरा नेक्स्ट काम उसके लिए मन नहीं लगता था, उस काम को कंटिन्यू करते थे। बस यही है, मतलब सक्सेस का राज कंटिन्यू हुई है, कंटिन्यू हुई है ना। मतलब उसमें लगातार आप मतलब उसको छोड़ते नहीं थे। मतलब लग रहा है कि इसको हमको करना चाहिए तो उसको करना है, करना चाहिए। तो उसमें आपका मतलब घर वाले कोई डिस्टर्बेंस वगैरह, जो मेहमान वगैरह आते तो उस समय किस तरह से आप फोकस करते थे आपके पढ़ाई में? नहीं, जो मेहमान आते थे वो लोग अपना रहते थे, हम अपना रहते थे। थोड़ा परिचय हो जाता था, वो लोग यहाँ वरांडा में बैठते थे, हम अंदर रूम में चुपचाप बैठे रहते थे। थोड़ा बहुत बातचीत होता था, परिचय होता था, फिर हम अंदर चले जाते थे। फिर वो लोग कभी आते थे तो थोड़ा मोड़ा बात होता था, लेकिन सपोर्ट सब करता था, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सब सपोर्ट करता था। जी हाँ। और अभी आपके घर में मतलब मम्मी पापा लोग कौन ज़्यादा आपको मतलब सपोर्ट किए? वैसे पर्टिकुलरली बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो मम्मी घर में रहती है। सबकी मम्मी करते हैं, मेरी मम्मी भी तो मम्मी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मेरे लिए भी है। हाँ। और बाकी जो आपके मम्मी जो आपको मदद की, हाँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मम्मियों को आप क्या मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी मम्मियों को जो आपके वीडियो देखेंगे अभी? तो मम्मी के बारे में बोलना चाहूँगा तो मम्मी तो सबके पास होती है और मम्मी सबको बराबर सपोर्ट करती है। मम्मी हो या पापा हो, दोनों का जो क्या बोले इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, वो बिल्कुल बराबर होता है। अगर मतलब मम्मी और पापा क्या बोले गाड़ी का तो पहिया है, अगर एक मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई एक व्हील में, तो दूसरा व्हील को मतलब कार को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम बोलना चाहते हैं कि मदर एंड फादर क्या दोनों हमें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मम्मी नहीं है तो पापा थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर दोनों का मतलब लाइफ में इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मतलब मम्मी पापा दोनों अच्छा से रहे, हाँ। ताकि अच्छा माहौल तैयार हो, क्या पढ़ाई का माहौल तैयार हो। अगर मम्मी पापा मतलब जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है वो मम्मी और पापा ही तैयार करके देते हैं। हाँ। और अभी आगे आपके क्या मतलब करने का? अभी हम ये हेल में ही PCM लेके पढ़ रहे हैं विद CS 11 में ही, और अभी चांस स्क्वायर भी ज्वाइन किए हैं JEE मेंस का प्रिपरेशन के लिए। बस वही आगे IIT का प्रिपरेशन चल रहा है, तैयारी चल रहा है। और आप का अपना स्कूल के बारे में बताइए कि आप कौन से स्कूल पढ़े, इसके बारे में तो हम पूछे नहीं। हम चाइल्डहुड से ही DV हेल में ही पढ़ रहे हैं जी, सिंस LKG। जी 2004। तो वो जो अभी झारखंड टॉपर आई है उनके साथ में? हाँ, वो बात होते रहता है लीजा से। आपका घर और उनका घर तो सामने ही है? सामने ही है, पड़ोसी है बोल सकते हैं। अभी हम लोग को 11th में ही सेम सेक्शन मिला हुआ है, 11C। चलिए ठीक है, गुड, दोनों अच्छा करे। और हाँ। आप सरना धर्म से हैं? हाँ। तो आप अपना सरना धर्म से धर्म के बारे में कुछ आपका किस तरह से व्यू बनता है? व्यू बनता है कि वही हमारा जो रिलीजन है वो थोड़ा पीछे हो जा रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग का SD का सिविल कोड आया नहीं है। तो वही कोई अगर जॉब का क्या बोले फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगता है, एफिडेविट मांगता है। तो हम लोग का जो ST का जो कोड है, वो जो हम लोग तो रिलीजन में ST भर देते हैं, लेकिन और जो कॉलम आता है इसमें हिंदू जिसमें वगैरह वगैरह रहता है, उसमें हम लोग ST का मिसिंग रहता है, तो हम हिंदू में मार के आ जाते हैं। जी हाँ, हिंदू में मार के। तो वही हम लोग को चाहिए कि हम लोग को एक बढ़ने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि
हम लोग की एक अलग पहचान होना चाहिए। पहचान होना चाहिए, कोड होना चाहिए, कलम होना हाँ, चाहिए। कलम होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, वही। जी जी। और अभी जैसे हम लोग एसटी में आते हैं तो हम लोग को काफ़ी एजुकेशन के टाइम में इस तरह से भी कभी कभी फील से होता है, यार हम आदिवासी में हैं तो मतलब हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है या हमें कोई मदद नहीं करता, ऐसा कभी कुछ आपके साथ में हुआ है? मेरे साथ फिलहाल तो नहीं हो रहा, सपोर्ट तो सब कर रहा है अभी। सब कर रहे हैं सब ना? कर रहा है तो पहले जैसा अभी नहीं, अभी काफ़ी लोगों को मतलब मेंटलिटी चेंज हो चुका है, अभी इस वक्त। इस वक्त काफ़ी चेंज हो चुका है ना? और पूरा सरना समाज के बारे में क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सरना समाज के लिए? क्योंकि अभी मैं सरना समाज सेवी होने के नाते मैं ये पूछना चाहेंगे कि अपना जो धर्म है वो धर्म को प्यार करना चाहिए, उसको लाइक करना चाहिए। अगर हम धर्म को लाइक नहीं करेंगे, अपना जो सरना स्थान है उस सरना का हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि इसीलिए हमारा अपना रिस्पेक्ट और हमें लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग बहुत क्षेत्र में इसी तरह से आप जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, लेकिन हम लोग का जो धर्म है उस धर्म में थोड़ा सा हम लोग को धर्म के मामले में पीछे हैं। तो इसमें आप क्या आपका सोच बनता है? देखिए, हम बोलना चाहते हैं कि जो जितना भी धर्म है, हाँ जो मतलब जितना भी धर्म है उसमें हम लोग का धर्म थोड़ा पीछे रह जाता है। पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग के लिए जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग भी बराबर हो जाते हैं। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि हम लोग को समाज सरना समाज के लोगों को प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आने से एक अच्छा माहौल तैयार होगा, क्योंकि आज हम लोग सारे इधर से उधर भटक रहे हैं, है ना? कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो मुझे एक लगा कि हम लोग का आज तक जो भटकाव और रोज़ लगातार प्रोग्राम जगह होते रहता है, सब चिंतित है कि हमारे समाज में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सुंदर सुंदर ये चीज़ नहीं है, और सारे लोग लगे हुए हैं। तो मुझे एक लगा कि हम लोग अगर सप्ताह में एक दिन सरना में आते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो अपना समाज एक बेहतर समाज बन सकता है। मेरा अपना सोच है, आपका इसमें क्या आपका बनता है? नहीं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि होना ही चाहिए। मतलब सबको मिल बांट के, जितना भी समाज, मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं, एक साथ अपनी जो भी परेशानियाँ उनकी गवर्नमेंट के प्रति या कोई अदर प्रॉब्लम हो एजुकेशन की तरफ या कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो सबको एक संगठन बनाना चाहिए मिलके, और मिलके उसके लिए मोर्चा करना चाहिए या मिलके उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जी 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 जी। तो मैं आपसे काफ़ी जानकारी लिए, आपके पापा से भी हम हाँ, ज़रूर ज़रूर। पूछते हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं इनका हुड़ुक त्रुचिया संदेश। अच्छा, हुड़ुक त्रुचिया जोहर झारखंड, जोहर भाइयों, नंगा दे बचपी और मारे जोहर प्रणाम होरमन। एंगा नाम है कि लक्ष्मण उराम एन छोटा मोटा नौकरी दर बगा के मनंदन खोटी नुरदन ऐसा नुरदन। तो लक्ष्मण जी दंगा को है बाबू सरास आसिन ने बहुत दावले लिखा एजुकेशन चिचकर है मला। हाँ। और इंदा सुंदर नंबर लेके वर्चस्व उनका बहुत कहा निगा के प्राउड गर्व लगी होता कि मेरा बेटा आने वाले दिन में बहुत बढ़िया नानों से अब्दान होने सामने लग गया। एंगा बहुत खुशी लग गया, खुशी के नेगा हाँ सुजी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और तक ठीक है लगी खुशी करने गया हाँ तुझे टेक तो बनी। तो ये दोस्तों, ये खुशी की आंसू है, ठीक ना? प्यार इसी के बोलते हैं। बेटा हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा, परिवार हो तो ऐसा। बेटा के कामों से बाप का पहचान बहुत मायने रखता है। तो हम चाहेंगे कि आपके बेटे जैसा ही और बेटा लोग दूसरे के मम्मी पापा लोग, खासकर ट्राइबल से अपना आदिवासी समाज में करें। हाँ। तो उनको वो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? और नो होरमर आपन लेके होरमर एड़पा पल्लिनु खदे खरर अपन पढ़ाई लिखाई अपन लेके होरमर अनोर तो आयो बार के होरमर के खुशी लगी, खुशी करने आंसू बड़े बढ़िया एकदम खुशी के आंसू। हाँ हाँ हाँ। तो कौन महे सरना धर्म की बारे में तेंगा साहेब निया महे सरना धर्म इन्ना बहुत सारे मतलब कंफ्यूज नु ना रहा था मतलब कि नमे धर्म या नमे धर्म के बारे में नाम आमदा मान पर्दा पुला लगदा या ध्यान मान जी आवेता लगदा। तो नमे समाज नु सरना धर्म का सनाम आगे तो नाम है समाज अगर तंगा ध्यान में जो तो नंगा समाज धीरे धीरे खतरनुम का लगी और आगे बढ़ लगी। जैसे अधिकतर जगह छत्तीसगढ़ में मेरा लगता है कादम बेम भेतर गुद्दा तरता आलर जाता चौलर उत्थान मना लगना तरता भी सरना धर्म वाला। हाँ सरना वालर आगे दाव जानकारी से चिकने बहुत दाव जाना कर हाँ
काहे के निन एग्जाम नु मेरा टीबी नेरा चाहे कुछ नेरा निन लंगा सरना धर्म की बात विचार अधिक आधार नु छत्तीसगढ़ नु नगाए सरना धर्म आगे बढ़नु का लगी। तो दगे ठीक रही और एन भी चाहन की एका से नन्ना समाज अपना धर्मन प्यार नन्ना और लगातार अपना धर्म घी और अपना समाज के प्रति लगातार और चौकन्ना रहना सतर्क रहना है बोला सतर्क और चौकन्ना रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग का लगातार ग्रो होते जाता है और हम लोग नाम बग्गा से बग्गा आलत अपना धर्म के प्रति चौकन्ना और सतर्क और सावधान मारा दत और लगातार ना कोशिश मानना दत खाली पढ़ाई न दत तो पढ़ाई तरम रहदत काम न रहदत तो काम तरम रहदत। लेकिन इन्ना आखना की जरूरत रही आज जानने की जरूरत है बेटा कि हम लोग को पढ़ाई करना अपना फर्ज बनता है। मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन परिणाम देने वाले धर्मेश भगवान के हाथ में ही है। अब हम कितना भी पढ़ाई लिखाई किए कितना भी हम जो करना ही किए लेकिन परिणाम किसके हाथ में है? धर्मेश में ही भगवान में ही है। तो मैं आपके छोटा भाई से भी हम चाहेंगे कि बाबू आप अपना परिचय दीजिए। नजर जोहार, मेरा नाम अभिनव राव है, मैं 9th में पढ़ता हूँ DAV हेहर जी। तो अच्छा लगा मेरे बड़े भाई का 10th बोर्ड में 93 पॉइंट कुछ % आया। तो इनके काम से सारे पूरा परिवार खुश है और आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा समाज भी खुश हो जाएगा। इसमें समाज हित अपना हित परिवार का हित साथ साथ में बड़ा सोचना है बेटा, ठीक है ना। अपने देश के लिए सोचना है, ठीक है ना। हम लोग एक क्या है देश है, ठीक है ना। हम एक व्यक्ति नहीं, मैं एक परिवार हूँ, मैं एक समाज हूँ और मैं एक देश हूँ, ठीक है ना। हमको सभी धर्मों का इज्जत करना है, सभी लोगों का अपमान करना है और सभी परिवार को हमको क्या करना है अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए हम बड़ा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे कि दादा से भी चाहेंगे कि आप इनका पड़ोसी है और आप भी बहुत खुश हुए और इनके बारे में बताएं, तो आप भी इनके बारे में बताइए। मेरा नाम मनोहर उरांव है, मैं झारखंड गवर्नमेंट ITI इंस्ट्रक्टर में कार्यरत हूँ और इतवा उरांव का जस्ट पड़ोसी हूँ। CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद में जो इन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं सुनकर काफ़ी खुशी लगा, काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। जो माहौल है उस माहौल से इन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की और बेहतर अंक लाए हैं और मैं चाहूँगा कि और मेहनत करके ये अच्छा करें। भगवान से हमारी ये दुआ है, सरना माँ से ये दुआ है कि जो आज दूसरे समाज से हमारे समाज के लोगों को कुछ नीचे देखते हैं जी। हाँ, लेकिन उसको छोड़ते हुए हम लोगों के बच्चों ने आज जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और लोग करेंगे, मुझे आशा है। जो स्थिति है, जो माहौल है उससे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और हमारे बच्चे करते रहेंगे। ये सरना माँ की हम लोगों के ऊपर में असीम कृपा है और रहेगी। मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ कि ये और अच्छा करके एक अच्छे ओहदे में जाए और हमारे सरना समाज को दिशा दिखाएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिससे आने वाले छोटे भाई बहन हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ें, जिससे हम लोग लगातार बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। तो हम दादा से भी चाहेंगे, आपसे भी। अभी दादा ने बोला कि पढ़ाई करते करते अपना धर्म को लोग क्या करते हैं थोड़ा सा भूल सा जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं।
तो मैं दादा आपसे भी हम चाहेंगे कि अभी जो दादा था इसमें थोड़ा सा आप बात में फोकस कीजिए। देखिए हम लोग का किसी के धर्म के प्रति आलोचना नहीं है, शिकायत नहीं है, या किसी का कौम के साथ में हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम लोग का जो धर्म है वो सरना धर्म है। तो सरना धर्म को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं पढ़ाई करते करते, क्योंकि हर लोग अपना अपना धर्म और संस्कृति को प्यार करते हैं, तो हमें भी प्यार करना चाहिए। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि ये बाबू का मतलब शुभकामना देते हुए आप इसके बारे में कुछ संदेश बढ़िया से दीजिए। मेरा नाम सुखराव राव है। मेरा गांव नौदी है, चानो प्रखंड पड़ता है। मैं अभी हमारे बच्चे अच्छा अंक लेके झारखंड में नाम रोशन किया है, इनको बहुत ढेर सारे बधाई देता हूं। और ऐसे ही छोटे बच्चे पढ़ने में ध्यान दें, ऐसे ही अंक लेके आगे आएं और घर का मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और ज़्यादातर तो पढ़ाई में ध्यान देना है, खेलकूद में भी ध्यान देना है। और घर में आने के बाद मम्मी पापा का बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग का जो घर का माहौल अच्छा बनेगा और अपना जितना भी हमारे सरना समाज के बच्चे हैं वो इसके ऊपर ध्यान दें कि पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद समाज धर्म करना, और हर बृहस्पतिवार को सरना माँ को जल चढ़ाने का भी मतलब जाना चाहिए हर बृहस्पतिवार को। इससे हम लोग का सरना समाज आगे बढ़ेगा और सुधार होगा, क्योंकि हम लोग इसको भूलना नहीं चाहिए। कितना भी कुछ भी हो काम, लेकिन कम से कम सरना नहीं जाते हैं तो घर में भी कम से कम पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम लोग का ज़्यादा 2 मिनट का टाइम लगता है पूजा करने में। इनका नाम, चाला माँ का नाम लेके जल अक्षत चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और घर में बच्चों के साथ अच्छा माहौल बनाएं। और दारू हांडी तो घर में मतलब बच्चों के सामने नहीं पीना चाहिए। इससे क्या बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है। इतने ही कहा के मैं अपना वक्त ही बंद करता हूँ। तो बाबू हम आपसे चाहेंगे कि आप एक सुंदर सा मतलब एक उदाहरण दीजिए, ताकि हमारे समाज के जो खासकर सरना धर्म वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, बड़ा अफसर बनते हुए भी समाज या अपना धर्म का नेतृत्व सही तरह से कर पाए। आज हमारा नेतृत्व में बहुत ज़्यादा कमी लगता है, ठीक है ना, कि पढ़ाई करते करते हम लोग समाज की तरफ से भटक जाते हैं। तो आप अंतिम में इस प्रकार से कुछ संदेश दीजिए ताकि आपसे लोग प्रेरित हो और प्रेरणा लेके पूरा समाज के लिए, अपने समाज के लिए और पूरा देश के लिए अच्छा काम करे पढ़ाई करते हुए। चलिए। तो जैसे एस टी लोग को जाना चाहता है कि वो मेनली स्पोर्ट्स में या कोई अदर फील्ड्स में जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है उसमें ज़्यादा इफर्ट्स लगा के ऊपर चढ़ते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि जो एस टी लोग हैं या जितना भी SC ST जितना भी ट्राइबल लोग हैं उन लोग को ऑलराउंड डेवलपमेंट शो करना चाहिए। हर फील्ड में उन लोग को अव्वल दर्जा आना चाहिए। एक ही फील्ड में ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही फील्ड में, हर फील्ड में उन लोग को उभर के आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो हर फील्ड में जा पाएंगे, हर फील्ड का नॉलेज ले पाएंगे, हर फील्ड्स का नॉलेज लेके अपने आने वाले जनरेशन्स को बता पाएंगे। तो अगर वो अपने जनरेशन को बताएंगे, इसी तरह से जनरेशन बाई जनरेशन बढ़ते जाएगा और जो हमारा इंडिया है या देश है उसका डेवलपमेंट होते जाएगा। तो और आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, अभी जो पढ़ाई मैट्रिक में अभी हैं या आगे जो पढ़ रहे हैं, आपका अनुभव से कैसे मतलब अच्छा नंबर और कैसे सक्सेस एक पर्सन हम बन सकते हैं? अब तो ये जो प्राइमरी मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है यहाँ से जो हम लोग क्लास 10 तक जो लिए, तो ये हम बोलने नहीं चाहेंगे लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो 11th 12th जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मतलब 10th के बाद एक बहुत ज़्यादा सीढ़ी, बहुत बड़ा सीट चढ़ना होता है 11th 12th और उसके 12th पास आउट के लिए। तो लगातार मेहनत करना ही यही की होना चाहिए सक्सेस का, क्योंकि अभी कोई अल्टरनेटिव दिखता नहीं है पढ़ाई के अलावा। और लगातार कोशिश करना चाहिए। अगर कोई एक एग्ज़ाम छूट जाता है तो दूसरा एग्ज़ाम होना चाहिए। मतलब हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए एक चीज़ पे। एक चीज़ छूट जाए तो हम लोग को निराशा मतलब
हताशा को आने नहीं देना चाहिए। हम लोग को लगातार परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम ही हम लोग को मार्गदर्शन करेगा और सक्सेस की मतलब ओर। सफलता का राज मेहनत। हाँ, परिश्रम, मेहनत। मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका हाँ, भी तो है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर एक ही चैप्टर को 4-5-6 घंटा लगा के पढ़ेंगे तो उससे होने वाला नहीं है। एक ही चैप्टर को हम लोग 2-3 मिनट में, मतलब 2-3 मिनट नहीं, आधा घंटे में रिवाइज करके खत्म कर देंगे, तो हम लोग उस 2-3 आर के बीच में हम लोग अदर चैप्टर्स को भी इंक्लूड करके अपना जो ड्यूरेशन है पढ़ाई का उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और अपना चैप्टर का रिवीजन भी काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स दें और कमेंट्स करें। और इनके बच्चे हैं और ऐसे ऐसे जो पेरेंट्स हैं और इनके घर का जो माहौल है, ऐसा माहौल बनाइए, सुंदर माहौल बनाइए, सुंदर समाज, सुंदर देश का निर्माण कीजिए। चलिए मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।